नमस्कार दोस्तों, मैं केडी विधिक सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 36 के बारे में, सेक्शन 36 के बारे में। सेक्शन 36 किस बारे में बात करता है? तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। मतलब यह सेक्शन बताता है कि कोई अनसाउंड माइंड है, कोई पागल व्यक्ति है जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, अगर वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमला करता है तो क्या जो अनसाउंड माइंड है उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है? और क्या सामने वाले व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है? इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बुक का लैंग्वेज। बुक का लैंग्वेज क्या कहता है सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम इसको अपनी साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए बुक का लैंग्वेज क्या कहता है सबसे पहले उसको देखते हैं। सेक्शन 36 कहता है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। आगे बताता है जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। यह बताता है बुक का लैंग्वेज। बुक के लैंग्वेज से समझ नहीं आया है ना? समझ नहीं आया क्योंकि कानून का भाषा ही कुछ अलग होता है। आइए हम इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए नामक एक व्यक्ति है जी, ठीक है, जो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का है, मतलब पागल व्यक्ति है। ठीक ना, पागल व्यक्ति है जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। ठीक है, ए नामक व्यक्ति है और एक बी नामक व्यक्ति है। ठीक है, बी ए नामक व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड का है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, पागल व्यक्ति है ना। ए नामक व्यक्ति बी के ऊपर हमला करता है, बी के ऊपर हमला करता है इसको नुकसान करने के लिए, नुकसान या क्षति करने के लिए, है ना। तो क्या अगर ए बी पर हमला करता है तो क्या ए ने कोई अपराध किया है? ए ने कोई अपराध किया है जी? तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि इसको पता ही नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अनसाउंड माइंड पागल व्यक्ति को कहाँ समझ रहता है? बी पर हमला कर रहा है उसके बारे में भी इसको पता नहीं है। तो यहाँ ए का कार्य भले ही अपराध नहीं है, लेकिन क्या बी को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का बी को अधिकार है? तो बी को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, भले ही ये ए नामक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, लेकिन बी को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। अगर ये ठीक होता, सोचने समझने की क्षमता रहती और उस स्थिति में बी पर हमला करता, तब भी से इसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। अगर ये सही रहता तब भी से इसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, और अगर ये ए नामक व्यक्ति सही रहता तो ए अपराध का दोषी होगा, अपराध का दोषी होता, लेकिन ये अनसाउंड माइंड है अभी। ठीक ना, अनसाउंड माइंड जब हमला करता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन बी का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये बताता है हमारा यह सेक्शन। और इसी में ये भी बताता है कि मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने
मतता की हालत में करी है, मतता की हालत में, ठीक ना। मतता की हालत में करता है, नशे की हालत में करता है। नशे की हालत में सोचने समझने की क्षमता तो रहती नहीं है ना। नशे की हालत में सोचने समझने की क्षमता रहती नहीं है, क्या गलत है क्या नहीं है, नशे की हालत में कहाँ पता रहता है जी। ए नामक व्यक्ति नशे की हालत में है, लेकिन एक कंडीशन है, ये जो ए नामक व्यक्ति है ना, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे में हो। मतलब कि जब ये नशे में हो तो अपनी इच्छा के विरुद्ध हो। मतलब अगर किसी व्यक्ति द्वारा उसको कोई नशा दी गई हो, इसकी इच्छा के विरुद्ध, इसको पता भी ना हो कि वो नशीली पदार्थ है, और उस स्थिति में अगर बी पर हमला करता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में हो, अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे में हो, और उस स्थिति में अगर बी पर हमला करता है या किसी व्यक्ति पर हमला करता है, तो ए का कार्य भले ही अपराध नहीं है, ए का कार्य भले ही अपराध नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे यहाँ बी को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, यहाँ भी इसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ये बताता है हमारा बीएनएस सेक्शन 36। समझ आया? अच्छा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।